हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। थोड़ा काम काज में लेट हो गया और दिल्ली में आज बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। लगता है सुबह या रात में थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है, तो हम वो ठंडी ठंडी हवाएं लेने लग गए बाहर बैठ के। तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़े गर्मी से राहत मिली है। मतलब इतनी राहत तो नहीं मिली है, पर बाहर ठंडी ठंडी हवाई चल रही है। अब हमारे नाश्ते की तैयारी है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। और हम लोग अभी जा रहे हैं सुपर मार्केट, क्योंकि घर का थोड़ा बहुत कुछ सामान है। वैसे तो हमने लास्ट मंथ ही रखा है, पर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो लेके आते हैं। और काम वगैरह हमने अभी तक थोड़ा बहुत काम किया। और आज बाहर काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मतलब गर्मी नहीं लगती है। हाँ, गर्मी धूप में रहोगे तो गर्मी तो लगेगी ही। गर्मी नहीं लग रही है। हाँ, उन नहीं लग रही ना, पर अभी थोड़ी देर लगने चाहिए तो लगने वाली गर्मी नहीं है, हवा चल रही है, पैरों पे हवा लग रही है ना। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या सामान लाएंगे हम, है ना। ज़्यादा सामान नहीं है, बस 2-4 आइटम्स हैं, वही लेके आने हैं। 2-4 तो नाम की होती है ना। हाँ जाते हैं तो फिर ज़्यादा आ जाती है चीज़ें। चलो फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे कि 2-4 ही आए। 2-4 ही आए। ठीक है, हम लोग पहुँच चुके हैं सुपर मार्केट राज मंदिर। मोटो सबसे पहले क्या ले रहे हैं? बड़ी मुश्किल से मिलता है ये ना, सलाइस। बोला था ना मैंने कि कुछ चीज़ें आ जाती है, तो देख के मेरे को लेना है बस। तो ले लेता हूँ, पहले डेट देख लेता हूँ कब तक ख़त्म करनी है। 9th वाला मंथ कौन सा होता है? क्या दिन चाह रही हो? रो 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 हे रो, हे भगवान मैं पागल हो गई। ए कैसा लगे ना, तो तब पता चलो। ना हमेशा नहीं ये तो देखना है ठीक से। क्या चाहिए क्या तुम बता जरा, क्या चुकी काम आने है। अब बोलती बन मिलो लेना यो लेना, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आना। पैंट धरने हैं क्या फ्रिज में? ठंड पाने काल तो क्या धरण? चुप रहा हुए तो हम धारा चला, चुपचाप धारा हुए तो हम बोले अल्लाह हम धारा यार, पागल छो क्या? चलो बराबर चला यार, लेट होनी है। मैं खाणो ही बनाना भी यार, मिला भी खाणो ही बनाना। मोटो लेट होने में तो हम धारा चला, हम धारा हुए थे। तो 2-4 चीज़ें लेनी थी हमें, और ठीक ठाक चीज़ें ले ली हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चीज़ें ले ली हमने। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो फिर, अब जो स्लाइस लेके आए हो ना, थोड़ा स्लाइस पिला दो इसमें से। खाना नहीं बन रखा अभी, 1 बज चुके हैं। कोई नहीं, 1 आपके बजे पास कुछ भी बना दो, पुलाव बना दो। पुलाव? हाँ, पुलाव आज के बार से मंगलवार से ही तो मंगलवार के खिचड़ी है। मंगलवार में खिचड़ी है। पिला रहे हो तुम? स्लाइस नहीं पिला रहे हो? ये स्प्राइट थैंक यू। स्प्राइट हाँ। रहने दो, किसी को पिला देंगे, कोई आएगा तो। जब तक कोई आएगा तब तक तो पता नहीं क्या हो जाओ, कब आएगा वो कोई, तब तक तो क्या हो जाएगा। चलो फटाफट खोलो स्लाइस भाई। तो आज हमने एक प्रमोशन वीडियो शूट करी, वो भी मेरी मम्मी के साथ। तो उसका कंटेंट कुछ ऐसा था कि मम्मी के साथ वीडियो शूट करनी थी, क्योंकि वो जो वीडियो थी mangal.com के बारे में थी। तो इस वजह से अब हमारी शादी तो हो चुकी है, शादी तो मम्मी की भी हो चुकी है, पर जब आप वीडियो देखोगे वो तो तभी आपको पता चलेगा कि मम्मी का रोल क्या था उसमें। शादी तो मम्मी की भी हो चुकी है, मतलब ठीक है ना, मतलब बात बोल रही हूँ मैं। तो आप वीडियो का, अगर वीडियो अप्रूव हो गई, अभी तो हमने वीडियो बना के भेज रखी है, वीडियो अप्रूव हो गई तो हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप एक बार जरूर वीडियो देखना। क्या? अरे हाँ, शादी तो पापा की भी हो गई है। चुप रहो, ठीक है, फालतू। तो अभी टाइम भी हो चुका है 6:30, और सब्जी की तैयारी मेरी हो चुकी है। मैं थोड़ा आटा भी लगा लेती हूँ अभी। कोई पूछ रहा था कि मेरी मम्मी गांव में अकेली क्यों रहती है, क्यों है। तो भाई ऐसा है कि मेरी मम्मी की है 4 बेटियां, मैं दूसरे नंबर की हूँ। मेरे से बड़ी एक और सिस्टर है, उसकी भी शादी हो चुकी है। 2 और है छोटी सिस्टर, उनकी शादी नहीं हुई है।
और मेरे भाई ने जस्ट अभी इसी साल 12th पास किया है और वो भी दिल्ली आ चुका है। और मम्मी का घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए मम्मी गांव में है और पापा मेरे दिल्ली में जॉब करते हैं। तो इस वजह से क्या पता शायद मम्मी ठंडियों में आए यहाँ पे, मतलब सबके साथ रहने के लिए। फिलहाल मम्मी ने बोला कि मैं अभी आ नहीं रही हूँ और वैसे भी यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है तो फिर क्यों ही आना, है ना। और इस बात पे भी एक क्वेश्चन आया था कि मेरे पापा जॉब क्या करते हैं, मतलब क्या काम करते हैं। तो मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई एक दुकान वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे मिरर वर्क होता है, मतलब शीशे वीसे लगाने का काम करते हैं या शीशे का कुछ बना दिया, मतलब ये सब चीज़ें करते हैं। और उन्होंने पहले से ही वही चीज़ सीखी और अभी तक वो उसी चीज़ में काम करते हुए आ रहे हैं। क्या करें अब, क्योंकि गांव में हमारी इतनी ज़्यादा खेती नहीं थी, मतलब जो खेत थे वो नहीं है। और हमारे गांव में खेत वैसे भी बहुत कम है, मतलब जो पाखे होते हैं ना, मतलब पहाड़ टाइप के, वो ज़्यादा है। तो गांव में खेती भी इतनी नहीं होती, तो इसी वजह से मेरी दादी ने शायद मेरे पापा को दिल्ली भेज दिया वो कि भाई ठीक है 2-4 पैसे कमा लेंगे और क्या। वैसे मेरी दादी की पेंशन थी, मेरे दादाजी जो थे वो फौजी थी, मतलब फौज में थे, तो मेरी दादी की पेंशन थी। पर उस ज़माने में पेंशन भी इतनी कहाँ होती थी। और ऊपर से 4 बच्चे, फिर 2 लड़कियों की शादी तो सबकी की, पर फिर भी हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन था, आपको CSD में सामान लेते हुए किस आधार पर, मतलब आपको CSD में देखा सामान लेते हुए कोई। यहाँ पे एक कैंटीन है, तो मेरी छोटी बुआ है जो, उनका बड़ा लड़का सूरज नेगी मेरा भाई, वो बचपन से हमारे साथ पढ़ता था, मतलब हमारे गांव हमारे साथ ही रहा है और दिल्ली भी हमारे साथ ही रहता था। तो वो अग्निवीर में भर्ती हो गया था, मतलब 3 साल हो गए उसे। तो उसी का कैंटीन का कार्ड है, वो हमारे पास ही रहता है और मेरे पास रहता है, क्योंकि अभी उसकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही है और इधर ही है मेट्रो पे, मेरे घर के पास ही है। तो कभी कभी आपने व्लॉग में देखा होगा, जिस दिन क्या था, हाँ कंजिकाएं बिठाई थी, उस दिन आया था। उससे पहले भी एक दिन आया था, तो देखा होगा। मैं मोटू मतलब हम उसको मोटू बोलते हैं क्योंकि वो बचपन में बहुत मोटा था, तो हम मोटू बोलते हैं। मेरे पति मोटो है, ना कि मोटू, मोटो। अब वो है मोटू मतलब पति को मोटो इसलिए बोलती हूँ, इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो मोटे हैं, नहीं, वो प्यार से बोलती हूँ कि मोटो बस, है ना। तो सब यही बोलते हैं। हाँ, वो वाला। अब ऐसा थोड़ा ना कि मोटोरोला है तो मोटा हो जाएगा। सही बात है। हेलो मोटो। तो सूरज है मेरा भाई, बुआ का लड़का, बड़ा वाला, तो उसी का कार्ड है, तो तभी गए थे हम वहाँ पे। बहुत लोग ऐसे समझते हैं इंस्टाग्राम से देख के। हाँ, काफी लोग ये समझते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है वो शायद आर्मी में है, बट नहीं, मेरा भाई है, बुआ का लड़का। और वैसे भी मुझे मतलब नहीं चाहिए था कि आर्मी वाला पति नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि पता नहीं वो कैसे रहते होंगे इतना दूर, मतलब अपने लिए नहीं चाहते थे। हाँ, मतलब अपने लिए नहीं चाहती थी, वैसा नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे उनके लिए दिल से वो नहीं है। मेरा भाई है तो भाई उसको मैंने देखा है मेहनत करते हुए, देखा वो 3 साल, मतलब 3 साल उसने मेहनत किया। जब उसका लास्ट साल था ना, तब जाके उसका क्लियर हुआ, मतलब। और सबसे पहले उसने मुझे कॉल किया कि दीदी हो गया, क्योंकि भाई होता है कि जिसको किसी ने सपोर्ट किया होगा ना तो वो होता है। अब यहाँ पे मैं अपनी वो नहीं कर रही, मतलब एक्चुअल में ऐसा है कि भाई तुम्हें अगर किसी ने सपोर्ट किया तो तुम उसको मानोगे, मान सम्मान दोगे, तो वही मान सम्मान है मेरे लिए। और उसके लिए हमारे दिल में इज्जत और प्यार, मतलब और किसी भी भाई बहन से नहीं है, कजन भाई बहन से और किसी से नहीं, जितना उससे है, क्योंकि वो बचपन से हमारे साथ रहा है गाँव में। मतलब बहुत छोटा था वो, तब बुआ उसको हमारे गांव ही छोड़ गई थी, तो 5th तक उसने हमारे साथ ही पढ़ा है। उसके बाद वो अपने गांव चला गया था। तभी तो कैंटीन का कार्ड किसी और को भी मिल सकता था। तभी कैंटीन का कार्ड मुझे मिला है, उसमें मेरा है क्या? किसी और को भी तो मिल सकता था। और फिर 12th करने के बाद दिल्ली भी फिर वो हमारे पास ही आया था, क्योंकि भाई मैंने उसको बुला दिया, मैंने कहा कुछ करना है। और अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आपने शादी के बाद जॉब क्यों छोड़ी? तो शादी के 1 साल तक नहीं, ऑनेस्ट जवाब देना इसका, ठीक है? हाँ, ऑनेस्ट जवाब दूंगी। मैं अपना ऑनेस्ट जवाब दूं? शादी से पहले तो तुम्हारी मजबूरी थी
कि तुम्हें जॉब करनी है। हाँ जी, तो शादी से पहले मजबूरी थी मेरी कि जॉब करनी क्योंकि वही घर चलाना था, मेरे पास जिम्मेदारियां थी, तो इस वजह से मुझे जॉब करनी बहुत ज़रूरी थी। और हमारे घर में ये रूल ही है। अब मेरे बाद जिम्मेदारी जो है वो मेरी छोटी सिस्टर पे है, दोनों सिस्टर्स पे है, और पहले मेरी बड़ी सिस्टर पे थी, फिर मेरे पे आई। ज़रूरी नहीं है कि घर का बेटा ही उन जिम्मेदारियों के वो होता है, मतलब जिम्मेदारियां ले सकता है। लड़कियां भी लेती है, और हमने ली है, मेरी बड़ी बहन ने ली है, फिर मैंने ली है, और फिर अब मेरी छोटी सी दोनों बहनों ने ली है। भाई तो बहुत छोटा है। तो शादी के बाद ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को जॉब छोड़नी है, मेरे को तब भी करनी है, क्योंकि भाई मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भाई मैं कंटिन्यू करूँ और कहीं ना कहीं मतलब अपने पैरों पे खड़ी रहूँ। कुल मिला के बातें, ऐसा नहीं था कि हस्बैंड मेरे अच्छा खासा नहीं कमाते, वो बहुत ठीक है उनका, ऐसा नहीं है कि मुझे जॉब करने की ज़रूरत है, पर भाई अपने लिए मुझे करना था, तो वही चीज़ है, तो कंटिन्यू करी। बट आपको पता होगा इंडियन वर्क कल्चर कैसा है, कि मतलब कैसा होता है। प्राइवेट जॉब में तो ऐसा होता है कि बहुत किचकिचबाजी, ये वो लाना फलाना ढिमकाना। और जो मेरी जॉब प्रोफाइल थी वहाँ पे कुछ काम ही ऐसा था कि भाई मेरे को रात को 12-1 बजे तक काम करना होता था। हालांकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था, पर क्या होता था कि प्राइवेट जॉब में ऐसे हो ही जाता है कि किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो बोल देते हैं कि ऑफिस आ जाना करके, जबकि घर से काम चल रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है। इवन हमारी संडे को भी छुट्टी नहीं होती, तो वो बीच में छुट्टी दे देते। तो क्या फ़ायदा जब भाई सबकी छुट्टी संडे को है, तो मैं बीच में लेके छुट्टी क्या करूँगी। और शादी के बाद भाई ऑब्वियसली मेरे पति की भी छुट्टी सैटरडे संडे होती थी, और मैं बीच में छुट्टी लूँ तो फिर मतलब हम कहीं घूमने भी जाएंगे या कुछ भी होती है चीज़ें, तो वो नहीं हो पाती थी। और इतना काम करने के बाद भी मैसेज या कॉल होता था कि ये छूट गया है, तो वहाँ पे दिमाग ऐसा हो जाता था ना। और फिर उस चीज़ से मेरे हस्बैंड 1-2 मैनेजर को तुम मतलब बोल सकते हो भी गाली वाली बक सकते हो। नहीं गाली वाली नहीं देने, मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं है यार, क्या पता उनकी जॉब भी ऐसी होती होगी, पर यार ऐसा नहीं होता ना। तो अगर कोई बंदा इतना देर तक काम कर भी रहा है, फिर भी उसको ये सुनने को मिल रहा है कि भाई काम पूरा ही नहीं हुआ, ये तो बच गया, ये तो हुआ ही नहीं, ये क्या बात होती है, ऐसा कहाँ होता है। उसके बाद अगर इनसे छुट्टी मांगो तो इनके ड्रामे अलग हो जाते हैं। ये है हमारा इतना काम है, क्लोजिंग हर हफ्ते इनकी क्लोजिंग होती है। मंथली क्लोजिंग तो होती थी, पर हर हफ्ते भी क्लोजिंग होती थी सैटरडे संडे को। तो मतलब समझ ही नहीं आता था यार कि क्या करूं मैं, दिमाग खराब हो जाता था। जैसे तैसे करके मेरे पति ने मुझे मैनिपुलेट किया, और मैनिपुलेट नहीं मतलब जो भी किया कि मतलब सपोर्ट किया कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे वर्क कल्चर से तुम छोड़ दो, उसको छोड़ दो, दूर हो जाओ। इवन मेरे साथ के कुछ कलीग्स हैं मेरे, वो अभी भी वही है। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। कसम से मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है कि मतलब यार वो अभी तक वही लाइफ जी रहे हैं। मैटर हमेशा पैसा ही नहीं करता, और इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है भाई, इतना ज़्यादा मतलब सेम चीज़ अगर हम घर बैठे, अभी मैं वही चीज़ करके और अर्निंग अच्छा खासा कर रही हूँ, भले इतना नहीं कर रही हूँ, उनके बराबर नहीं कर रही होंगी, कर रही हूँ ना। मेरा टाइम मेरे पास है, मुझे जब मन चाहे कहीं भी मैं चली जाती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। वो बोल रहे आज चलो इधर चलो, आज चलो इधर चलते हैं, आज चलो इधर चलते हैं, चले जाते हैं हम। कोई रोकने टोकने किसी से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाते हैं। जब मन चाहे झोला उठा के चले जाओ। काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं कर रहे छोड़ दो, सब जॉब छोड़ दिया तो कमाना ही छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ही बगल में एक कोचिंग सेंटर है, तो मेरे हस्बैंड पिछले 2-3 साल से वहाँ पे पार्ट टाइम पढ़ा रहे थे, और इसलिए पढ़ा पा रहे थे क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम था। उन्होंने मुझे बोला कि भाई अगर तुझे काम करना ही है तो एक काम कर, तू यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर ले तू भी, है ना। पर वो पार्ट टाइम पढ़ाते थे, तो मैंने फुल टाइम वहाँ पे ज्वाइन कर दिया। भाई पढ़ाना ही नहीं आता था, मतलब मुझे टीचिंग बहुत ही बेकार लगती थी। बचपन में दादी या मम्मी को ही बोलती थी छोटे भाई बहनों को, अब इतने सारे छोटे भाई बहन थे तो उनको पढ़ा ले। किसका पढ़ा ले भाई, पसंद ही नहीं है, मतलब आता ही नहीं है कैसे पढ़ाते हैं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या बोलना होता है, कैसे समझाना होता है, कुछ भी नहीं पता। चली गई पढ़ाने, टीचर बन गई है ना। सबने बहुत इज्जत दी, भरोसा किया,
जब सब मुझ पे भरोसा करने लगे कि भाई ये बंदी जो बताएगी वो सच है, वही सच है, बाकी सब तो झूठ है, मतलब सच वही है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं इनको कुछ गलत तो बता नहीं सकती और सही मुझे आता नहीं है। तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने फिर खुद पे काम किया, मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की, मुझे चीज़ें सिखाई और मैंने खुद से भी कुछ चीज़ें सीखी। तो ये सब चीज़ें चलता गया और मेरी टीचिंग में जो इम्प्रूवमेंट हुई वो बहुत अच्छी हो गई। मैं बेसिक से एडवांस भी पढ़ाने लग गई। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद इतना अच्छा लगा मुझे पढ़ाना, बहुत ही अच्छा लगा और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर शायद अभी कुछ काम की वजह से मैं अभी घर पे पढ़ाती हूँ। कोचिंग तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि हमने कुछ और काम स्टार्ट कर लिया था, कुछ फ्रीलांस का कुछ काम स्टार्ट कर लिया था हमने। तो इस वजह से हमने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे 6 घंटे देना पड़ रहा था और फिर इनकम उस हिसाब से नहीं थी। तो वही इनकम हम घर से जनरेट कर पा रहे थे और उससे भी कम टाइम में, मतलब 4-5 घंटे दे रही थी और घर के काम भी हो जा रहे हैं, मेरे सब चीज़ हो जा रही है, काम भी मतलब अर्निंग भी हो जा रही है और घर के काम भी हो जा रहे हैं। तो इससे उससे बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगा। वहाँ पे छोड़ने के बाद कुछ बच्चों के पेरेंट्स के मुझे कॉल आए कि भाई हमारे बच्चों को आप ही पढ़ाओगे। तो 2-3 बच्चों को मैं घर से पढ़ाने लग गई और अभी भी उनको मैंने मतलब आजकल में मैंने उनको बोल दिया है कि भाई अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से अब मैंने थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा कर लिया। वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, देखनी होती है कि क्या चीज़ कैसे होगी, ऊपर और काम भी रहता है। तो इस वजह से पढ़ाना फिर नहीं हो पा रहा है और ऊपर से घर के काम अलग, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊँगी। कुछ चीज़ें ही हैं जो मैं मैनेज कर पाऊँगी। भले ही पैसा नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बट अपना ऐसा नहीं करना चाहती, हौच पौच नहीं होना चाहिए कि भाई ये भी सारा समेट लो, बिटोल लो कि हाँ यहाँ से भी पैसा, यहाँ से भी पैसा, इधर से भी पैसा, उधर से भी पैसा। ठीक है, जितना हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ अभी। बस थोड़ा सा मेरे पास फ्रीलांस का काम आता है, वो करती हूँ और अपना सोशल मीडिया करती हूँ और अपने घर के काम करती हूँ और अपने पति को खुश रखती हूँ। तो जॉब छोड़ने का यही रीज़न था। जो इंडियन वर्क कल्चर है मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आपके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं। भाई उनकी कंपनी इंटरनेशनल है, मतलब इंडिया की नहीं, बाहर की कंपनी है और उनके पास जो क्लाइंट है वो भी बाहर के होते हैं। तो वो इतना चिकचिकबाजी और उनकी कंपनियों में हजारों एम्प्लॉयज़ है। तो वहाँ पे कोई मैनेजर ये देखने के लिए नहीं बैठा है कि भाई साहिल सिंह क्या कर रहा है, साहिल सिंह को देखो। उन हजारों में उनको साहिल सिंह नहीं दिखता। तो ये चीज़ है, मतलब जितनी बड़ी कंपनी, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़, मतलब उतने ज़्यादा मज़े। ये बोल सकते हैं। और ठीक है, मतलब अभी तक उनका सब कुछ सही चल रहा है, घर से काम हो रहा है, हमारे थोड़े बहुत और काम भी मैनेज हो जा रहे हैं और हमारा सोशल मीडिया भी हम हैंडल कर पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, घर को हम मैनेज कर पा रहे हैं और इस बीच हम थोड़ा बहुत अप डाउन भी कर पा रहे हैं कि भाई कभी कहीं घूमने चले जाओ, कभी कहीं घूमने चले जाओ। और उनके ऑफिस से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है इस मामले में कि मतलब छुट्टी का कोई वो नहीं है कि नहीं तुम छुट्टी पे चले जाओगे तो काम कौन करेगा, लाना फलाना, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे होता तरीके के लोग हैं वहाँ पे और तरीके का काम होता है। तो ये होता है काम। जितने लोग सुन रहे हैं ना, सुन लो कि काम ऐसे होता है। भाई एम्प्लॉयज़ को ना थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए। अगर लॉयल होगा ना कोई एम्प्लॉय तो बहुत अच्छा काम करके देगा और अगर लॉयल नहीं होगा ना तो वह चमचागिरी करता रहेगा तुम्हारी बस, और काम कुछ नहीं करेगा। तो भाई मैंने तो हमेशा, पता है मुझे ऑफिस में क्या बोला करते थे मेरे दोस्त मुझे मजदूर बोला करते थे। अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको पता ही है कि भाई हाँ सच्ची बात है। तो काम मैंने हमेशा से, मतलब जब से मैंने जॉब की है 2017 से, इतना काम किया है। मुझे लगा कि काम करके लोग नाम कमाते हैं। काम करके लोग नाम नहीं कमाते। लोग मैनेजर के पीछे घूम के उनसे इधर की बात उधर करके उससे नाम कमाते। काम करके कोई नाम नहीं कमाता। ये चीज़ मैंने देख ली है।
इसीलिए मेरे को ना किसी के अंडर काम करने में अब मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती भाई। मुझे मेरे काम में फ्रीडम चाहिए होती है, तभी मैं उस काम को सही कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगी ना। मेरे बस का, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। मतलब जो मेरी पहली कंपनी थी वहाँ पे मैंने अपने मतलब 5 साल मुझे होने वाले थे, सोचो। पर मैं सच पता नहीं क्यों इतना फ्रस्ट्रेट, सब मुझसे आगे निकल चुके थे और मैं होने वाली थी तुम्हारी तो तब हाँ, मतलब मुझे मेरी ग्रेजुएटी मिलने वाली थी वहाँ पे। इवन मेरे मैनेजर ने भी बोला था कि रुक जाओ अब ग्रेजुएटी लेके जाओ, पर मैं नहीं रुकी क्योंकि यार मेरे को ये हो गया था कि वहाँ से जो मेरे साथ के और मेरे बाद के भी जो है वो सब चले गए थे वहाँ से, ठीक है, और मैं वहीं पे थी। फिर मैंने जैसे तैसे वहाँ से छोड़ी जॉब, उसके बाद कहीं और गई, वहाँ पे भी ऐसी ही था। और मेरी जो अभी की लाइफ है ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब मुझे उसमें इतना सुकून मिलता है, मैं काम भी कर रही हूँ, मैं मेहनत भी कर रही हूँ और मैं आराम भी कर रही हूँ। तो इससे मतलब किसी को क्या चाहिए और, मतलब लाइफ से और आपको क्या चाहिए? इतना अच्छा पति मिला है, काम आप कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पे डिपेंडेंट हो, नहीं, ठीक है, अपना कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और 4 लोग जानते भी हैं, मतलब ज़्यादा नहीं जानते, अभी 4 लोग तभी बोला, 4 लोग जानते भी हैं आपको, पहचानते भी हैं। कहीं जाते हो तो बोलते हैं अच्छा आपको तो हम जानते हैं। तो और क्या चाहिए आपको लाइफ में? मतलब एक लड़की से कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो और क्या है, कि मतलब और क्या करना चाहिए, क्या कर सकती है? मतलब इतना बहुत है मेरे हिसाब से। अगर कोई इतना कर रहा है तो वो बहुत अच्छा कर रहा है ना। और साथ में घर भी संभाल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। पति को गरम गरम खाना खिला के दे रही हूँ, भले वो खाते नहीं है, 4 बारी बोलना पड़ता है आ जाओ खाने के लिए, आ जाओ खाने के लिए, तब जाके जब वो ठंडा हो जाता तब आते। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठंडा वो करते हैं खाना, मैं गरम गरम खाना परोस देती हूँ बस। और आटा मैंने लगा दिया, रोटी मेरे पति बनाएंगे क्योंकि मैंने सब्जी बना ली है, ठीक है। और अभी मुझे काम करना है, कुछ चीजें काम करनी है। अब चलते हैं, आटा हमारा गुंद चुका है और ये ऑडियंस देखिए, यहाँ से ऑडियंस हमारे ऐसे देख रहे हैं तो मेरा जो पहला फैन है ना, डाई हार्ट फैन, वो यही है। ये बंदा मेरे व्लॉग को, मेरी वीडियोस को 50 बारी देख लेते हैं, 50 बारी। मैं और किसी की रील देखते ही नहीं। तो अभी खाना पीना भी हमारा हो चुका है और टाइम वही 9:30 हो चुका है और अब तैयारी है हमारी सोने की। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।